स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप जैसा कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. It means when two or more persons agree to carry on a business and to share the profits of that business, and the business is carried by all the persons who have so agreed or by any of them but on behalf of all of them, it is called partnership. भागीदारी जैसा कि धारा 4 भारतीय भागीदारी अधिनियम परिभाषित करती है। तो जब दो या दो से अधिक लोग कोई बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, कोई कारोबार चलाने के लिए सहमत होते हैं और उस कारोबार से होने वाले लाभ को आपस में बांट लेते हैं और वो कारोबार सभी के द्वारा चलाया जाता है सम्मिलित रूप से, या उनमें से कुछ के द्वारा सभी की ओर से चलाया जाता है, तो इसको पार्टनरशिप या भागीदारी कहते हैं। जबकि को ओनरशिप क्या होती है? को ओनर इज ए पर्सन हु ओन्स समथिंग अलॉन्ग विद वन और मोर अदर्स। को ओनर सहस्वामी वो व्यक्ति होता है जो किसी संपत्ति का स्वामित्व किसी और व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के साथ रखता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी संपत्ति का स्वामित्व रखता है तो उसको को ओनर कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस समझेंगे। तो पार्टनरशिप और को ओनरशिप में जो पहला डिफरेंस है वो ये है, पार्टनरशिप इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। For the existence of a partnership, the existence of a contract is a must. Section 5 of Indian Partnership Act says that partnership is created by contract and not by status. पार्टनरशिप के लिए, भागीदारी के लिए संविदा का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना संविदा के भागीदारी का अस्तित्व नहीं हो सकता है। चूंकि धारा 5 भारतीय भागीदारी अधिनियम कहती है कि पार्टनरशिप को का सृजन करार संविदा के माध्यम से होता है, ना कि पारिस्थिति के माध्यम से। जबकि को ओनरशिप इज नॉट इसेंशियली क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। को ओनरशिप के लिए हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी नहीं है। को ओनरशिप अदरवाइज देन ऑन कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट की जा सकती है। को ओनरशिप बाय स्टेटस भी कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। जैसे अगर दो भाई हैं तो उनके पिता की मृत्यु के बाद जो अगर वो अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं तो वो जो है इनहेरिटेंस के थ्रू को ओनर्स बन रहे हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत दो या दो से अधिक लोगों को कर देता है तो वो आपस में को ओनर ही होंगे और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई अपनी संपत्ति दो या दो से अधिक लोगों को गिफ्ट कर देता है तो वहाँ पे भी वो दो लोग आपस में को ओनर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन देम नहीं। मतलब वो जो दो को ओनर हैं उनके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो पार्टनरशिप इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, बट फॉर द क्रिएशन ऑफ को ओनरशिप existence of a contract is not essentially required. ये फर्स्ट डिफरेंस है। The second difference, for the creation of partnership there must be a business and sharing of profits in that business. सेक्शन 4 अगर हम देखेंगे तो जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप है वहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए टू कैरी ऑन ए बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ दैट बिजनेस। तो इस तरीके से पार्टनरशिप के क्रिएशन के लिए बिजनेस का होना और उस बिजनेस में प्रॉफिट्स की शेयरिंग होना मस्ट है। अगर कोई कारोबार नहीं संचालित किया जा रहा है तो भागीदारी का अस्तित्व नहीं होगा। बट no business or sharing of profits is required for a co-ownership। को ओनरशिप के लिए
किसी बिजनेस का कैरी ऑन किया जाना या उस बिजनेस को के प्रॉफिट्स को शेयर किया जाना ये इसेंशियल नहीं है। जैसे दो भाई हैं, अगर वो जॉइंटली अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इसलिए वो को ओनर हो गए। अब वहाँ किसी बिजनेस का कैरी ऑन किया जाना और उससे जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको शेयर किया जाना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अगर एक मकान है, उसके दो को ओनर्स हैं, दो भाई इनहेरिटेंस में उस मकान को पाते हैं, तो कोई एक व्यक्ति हो सकता है उसको किराए पर उठा दे और दूसरा उसमें रहता हो। ठीक, तो यहाँ पर किसी बिजनेस एक्टिविटी का किया जाना और प्रॉफिट्स को शेयर किया जाना को ओनरशिप के केस में जरूरी नहीं होता है, जबकि पार्टनरशिप के लिए ये जरूरी है कि एक कोई बिजनेस हो, कोई कारोबार हो और उस कारोबार से होने वाला जो लाभ है उसको पार्टनर्स आपस में शेयर करें, भागीदार आपस में शेयर करें। द थर्ड डिफरेंस इज देयर इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। Section 4 of Indian Partnership Act says that to carry on a business carried on by all or any of them acting for all, मतलब कारोबार जो है उन सभी के द्वारा सभी की ओर से चलाया जाना चाहिए या उनमें से कुछ के द्वारा सभी की ओर से चलाया जाना चाहिए। तो यहाँ से म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप निकल के आता है। तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। वे एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। उनमें से किसी भी पार्टनर द्वारा किए गए कार्य के लिए अदर पार्टनर्स भी लायबल होते हैं। बट इन केस ऑफ को ओनरशिप नो एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट। लेकिन जो को ओनरशिप का सह स्वामित्व का संबंध होता है वहां पर सह स्वामियों के मध्य कोई एजेंसी रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई मालिक और अभिकर्ता का संबंध बिटवीन को ओनर्स नहीं होता है और किसी एक को ओनर के एक्ट से दूसरा को ओनर बाउंड नहीं होता है। द फोर्थ डिफरेंस इज दैट इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू स्ट्रेंजर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। किसी भी पार्टनरशिप में अगर किसी न्यू पर्सन को इंटर करना है तो उसके लिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। उसके लिए सभी भागीदारों की सम्मति आवश्यक है। इसलिए कोई भी भागीदार अगर अपना पूरा हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करना भी चाहता है तो वह बिना अन्य भागीदारों की सम्मति के ऐसा नहीं कर सकता है। ए पार्टनर कांट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू ए स्ट्रेंजर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। उसको अगर अपना हित अंतरित भी करना है तो उसके लिए अन्य भागीदारों की सम्मति आवश्यक है, जबकि नो सच कंसेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ को ओनरशिप। जबकि को ओनरशिप के मामले में, सह स्वामित्व के मामले में ऐसी कोई कंसेंट रिक्वायर नहीं होती है। कोई भी को ओनर अपने शेयर को फ्रीली किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। उसके लिए उसको अदर को ओनर की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको अन्य स्वामी की सम्मत की आवश्यकता नहीं होती। The fifth and last difference is that if the partners want to break their relationship of partnership, for that remedy is dissolution। अगर भागीदार अपने भागीदारी संबंध को समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रॉपर रेमेडी है वो है फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और अगर पार्टनर्स अपने अगर को ओनर्स अपने रिलेशन को ब्रेक करना चाहते हैं तो उनके लिए जो रेमेडी है वो है पार्टीशन या विभाजन। अगर दो को ओनर्स हैं, दो या अधिक को ओनर्स हैं, वन आर मोर को ओनर्स आर देयर एंड they want to break their co-ownership relationship, in that condition they will have to create a partition। उनको जो है अपनी संपत्ति का विभाजन करना पड़ेगा और विभाजन के बाद को ओनरशिप का सह स्वामित्व का संबंध समाप्त हो जाता है। तो जो पार्टनरशिप का संबंध है, जो भागीदारी का संबंध है, वो फर्म के विघटन के माध्यम से, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के माध्यम से समाप्त होता है। और जबकि ये को ओनरशिप पार्टीशन द्वारा समाप्त होती है।